मैं हूँ तुम्हारा सखा, तुम्हारा मार्गदर्शक। स्वागत है तुम्हारा ज्ञान टॉक्स में। हर श्लोक में है तुम्हारी जीवन यात्रा के लिए मेरा संदेश। इस ज्ञान को औरों तक पहुँचाओ, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बांटना न भूलो। सुनो, समझो और अंतरात्मा से ग्रहण करो। ततः शंखाष्ट भैर्यष्ट पणवानक गोमुखा है सहसैवाभ्यहन्यंत स शब्दस्तुमुलोभवत्। तदंतर शंख और नगाड़े तथा ढोल, मृदंग और नरसिंहे आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। मेरे प्रिय आत्मन, कुरुक्षेत्र की उस रणभूमि पर एक क्षण पहले जो मौन पसरा था, वह पितामह भीष्म के एक सिंहनाद से टूट चुका था। अधर्म के पक्ष में खड़े सेनापति ने अपनी निष्ठा का प्रमाण देने के लिए अपना शंख फूंक दिया था। लेकिन क्या वह ध्वनि अकेली थी? नहीं। जैसे ही भीष्म का शंख बजा, उसके पीछे पीछे हजारों और वाद्य यंत्र बज उठे। शंख, नगाड़े, ढोल, मृदंग एक साथ, और उन सबके शोर ने मिलकर एक भयंकर कोलाहल को जन्म दिया। स शब्दस्तुमुलोभवत्, वह शब्द बड़ा तुमुल, बड़ा भयंकर हुआ। आज मैं तुम्हें इसी कोलाहल के पीछे का सत्य बताने आया हूँ। यह श्लोक केवल युद्ध के शोर का वर्णन नहीं है। यह तुम्हारे जीवन में गूंजते उस हर शोर का प्रतीक है जो तुम्हें तुम्हारे सत्य से, तुम्हारी अपनी ध्वनि से दूर ले जाता है। यह उस ग्रुपथिंक या हर्ड मेंटालिटी का प्रतीक है जो तुम्हें बिना सोचे समझे भीड़ का अनुसरण करने पर विवश कर देती है। इस सत्य को समझने के लिए चलो मिलते हैं एक युवती से जिसका नाम है मीरा। मीरा एक छोटे शहर की लड़की है जिसकी आंखों में बड़े सपने हैं। वह एक कलाकार है। जब वह कैनवास पर रंग बिखेरती है तो जैसे अपनी आत्मा को उंडेल देती है। उसकी कला में मौलिकता है, गहराई है और एक अनोखा सुकून है। वह अपनी एक छोटी सी आर्ट गैलरी खोलना चाहती है जहां वह अपनी कला को दुनिया के सामने रख सके और लोगों को कला के माध्यम से शांति का अनुभव करा सके। यह उसका अपना शंखनाद है, उसकी आत्मा की सच्ची पुकार है। लेकिन मीरा एक ऐसी दुनिया में रहती है जहां सफलता का पैमाना अलग है। उसके माता पिता, रिश्तेदार, दोस्त सभी का मानना है कि सफलता का मतलब है एक सुरक्षित, अच्छी तनख्वाह वाली कॉर्पोरेट नौकरी। डॉक्टर, इंजीनियर, MBA यही है सफलता के मानक शंख। मीरा दिल्ली आती है अपने सपनों को पूरा करने के लिए नहीं, बल्कि अपने परिवार के दबाव में एक प्रतिष्ठित कॉलेज से MBA करने के लिए। उसके पिता कहते हैं, बेटा, आर्ट में कोई भविष्य नहीं है। देखो शर्मा जी के बेटे को MBA करके कितनी बड़ी कंपनी में लग गया। वर्मा जी की बेटी डॉक्टर बन गई। यही सही रास्ता है। यह जो बाहरी आवाजें हैं, ये वही शंख, भेरी, पणव, आनक, गोमुख हैं। ये समाज के, परिवार के, दोस्तों के बनाए हुए सफलता के पैमाने हैं। ये सब मिलकर एक ऐसा तुमुल यानी भयंकर शोर पैदा करते हैं कि मीरा को अपनी आत्मा की धीमी, मधुर ध्वनि सुनाई देना ही बंद हो जाती है। अब देखो, भीष्म का शंखनाद अधर्म के पक्ष में एक अकेली, विवश घोषणा थी। लेकिन जैसे ही वह शंख बजा, बाकी पूरी सेना ने बिना सोचे समझे अपने अपने वाद्य बजाने शुरू कर दिए। क्यों? क्या वे सभी दुर्योधन के अधर्म से पूरी तरह सहमत थे? शायद नहीं। उनमें से कई योद्धा भीष्म और द्रोण की तरह ही जानते थे कि वे गलत पक्ष में हैं। लेकिन जब सेनापति ने शंख बजा दिया, जब लीडर ने एक दिशा दे दी, तो बाकी सबने आंखें मूंदकर उसका अनुसरण किया। यही है हर्ड मेंटालिटी। यही है भीड़ का मनोविज्ञान। किसी ने यह नहीं पूछा, हम यह शंख क्यों बजा रहे हैं? क्या यह युद्ध न्यायपूर्ण है? नहीं, उन्होंने बस शोर को और बढ़ाया। सहसैवाभ्यहन्यंत एक साथ ही बज उठे, बिना किसी विचार के, बिना किसी आत्ममंथन के। मीरा के साथ भी यही होता है। वह कॉलेज में प्रवेश करती है।
उसके चारों ओर ऐसे छात्र हैं जो लाखों के पैकेज, फॉरेन प्लेसमेंट और कॉरपोरेट जगत की चकाचौंध के बारे में बात करते हैं। यह एक ऐसा कोलाहल है, एक ऐसा तुमुल शब्द है जो उसे लगातार यह विश्वास दिलाता है कि उसी का सपना गलत था और यही भीड़ जिस रास्ते पर जा रही है वही एकमात्र सही रास्ता है। वह अपनी पेंटिंग और ब्रश को एक कोने में रख देती है। वह दिन रात मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, फाइनेंशियल मॉडल और ह्यूमन रिसोर्स की पढ़ाई में डूब जाती है। वह मेहनत करती है क्योंकि वह प्रतिभाशाली तो है ही। वह क्लास में टॉप करती है। कैंपस प्लेसमेंट में उसे एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी से शानदार पैकेज का ऑफर मिलता है। जिस दिन उसे जॉब ऑफर मिलता है उसके घर पर उत्सव का माहौल होता है। उसके पिता गर्व से सबको फोन करके बताते हैं, मेरी बेटी ने कर दिखाया। रिश्तेदार मिठाइयाँ लेकर आते हैं। दोस्त उसे बधाई देते हैं। चारों तरफ से प्रशंसा और मान्यता की ध्वनि आ रही है। यह वही कौरव सेना का तुमुल नाद है जो मीरा की सफलता का जश्न मना रहा है। भीष्म रूपी समाज के सबसे बड़े मानक एक सुरक्षित नौकरी के बजते ही बाकी सारे नगाड़े, परिवार की खुशी, दोस्तों की प्रशंसा, सामाजिक प्रतिष्ठा बस उठे हैं। मीरा को भी लगता है कि उसने सही निर्णय लिया। यह शोर, यह कोलाहल, यह बाहरी मान्यता उसे एक क्षणिक सुख देती है। उसे लगता है कि वह सफल हो गई है। उसने दुर्योधन रूपी सामाजिक अपेक्षाओं को प्रसन्न कर दिया है। लेकिन अब कहानी के गहरे पक्ष में उतरो। वह ज्वाइन करती है अपनी ड्रीम जॉब। शीशे की बनी ऊंची इमारतें, शानदार ऑफिस, स्मार्ट कोलीग्स, सब कुछ वैसा ही है जैसा उसने या उसके समाज ने कल्पना की थी। वह दिन में 12 से 14 घंटे काम करती है। प्रेजेंटेशन बनाती है, डेडलाइन पूरी करती है, टारगेट अचीव करती है। वह सफल होती जा रही है। प्रमोशन, बोनस, सराहना, उसे सब कुछ मिल रहा है। लेकिन रात में जब वह अपने खाली अपार्टमेंट में लौटती है तो उसे एक अजीब सा खालीपन महसूस होता है। वह बालकनी में खड़ी होकर शहर की जगमगाती बत्तियों को देखती है और उसे अपने कैनवास के खालीपन की याद आती है। उसे रंगों की महक की याद आती है। उसे वह शांति याद आती है जो उसे एक पेंटिंग पूरी करने के बाद मिलती थी। यह बाहरी तुमुल शब्द, उसकी सफलता का शोर अब उसे खोखला लगने लगता है। वह तनाव में रहने लगती है। उसे नींद नहीं आती। उसे छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आने लगता है। उसके रिश्ते प्रभावित होने लगते हैं। वह अपने काम से उबने लगती है, जिस काम के लिए उसने अपनी आत्मा के सपने को मारा था। वह एक सफल प्रोफेशनल है लेकिन एक दुखी इंसान है। क्यों? क्योंकि उसने भीष्म के शंखनाद के पीछे बजने वाले नगाड़ों का अनुसरण किया था। उसने अपनी आत्मा की मौलिक ध्वनि को नहीं बल्कि भीड़ के कोलाहल को अपना सत्य मान लिया था। मेरे प्रिय सखा, यह श्लोक तुम्हें चेतावनी देता है। सावधान रहो उस शोर से जो तुम्हें तुम्हारे मार्ग से भटकाता है। जब भी कोई निर्णय लो तो देखो कि क्या तुम वह निर्णय अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर ले रहे हो या केवल इसलिए कि बाकी सब वही कर रहे हैं। क्या तुम वह कोर्स इसलिए चुन रहे हो क्योंकि तुम्हारा उसमें इंटरेस्ट है या इसलिए कि तुम्हारे सारे दोस्त वही चुन रहे हैं। क्या तुम वह शादी इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम उस व्यक्ति से प्रेम करते हो या इसलिए कि तुम्हारी उम्र हो गई है और समाज का दबाव है। क्या तुम वह महंगी गाड़ी इसलिए खरीद रहे हो क्योंकि तुम्हें उसकी जरूरत है या इसलिए कि तुम्हें अपने पड़ोसी को दिखाना है। यह जो बाहरी दबाव है, यह जो दूसरों की मान्यता की भूख है, यही कौरवों का तुमुल शब्द है। यह बहुत आकर्षक लगता है, बहुत शक्तिशाली लगता है। जब पूरी दुनिया एक ही दिशा में भाग रही हो तो विपरीत दिशा में खड़े रहने के लिए बहुत साहस चाहिए।
जब सब लोग सफलता के नगाड़े बजा रहे हों, तो अपनी आत्मा की बांसुरी की शांत धुन सुनने के लिए बहुत आत्मविश्वास चाहिए। अब इसका आध्यात्मिक रहस्य समझो। ततः यानी उसके बाद। किसके बाद? भीष्म के शंखनाद के बाद। भीष्म, जैसा मैंने पिछले श्लोक में बताया था, तुम्हारे बंधे हुए अह का प्रतीक है, जो तुम्हारी पुरानी मान्यताओं और मजबूरियों से जकड़ा हुआ है। जब तुम्हारा यह अह किसी गलत दिशा में पहला कदम उठाता है, भीष्म का शंखनाद, तो तुम्हारे मन की बाकी वृत्तियां, जैसे लोभ, ईर्ष्या, भय, वासना, शंख, भेरी, प्रणव, आनक, तुरंत उसका समर्थन करने लगती हैं। तुम्हारा मन एक सेना की तरह है। यदि सेनापति, तुम्हारा विवेक या अह, गलत निर्णय लेता है, तो बाकी सैनिक, तुम्हारी इंद्रियां और वृत्तियां, बिना प्रश्न किए उसी दिशा में चल पड़ते हैं। मीरा का उदाहरण फिर से लो। जब उसके अह ने यह स्वीकार कर लिया कि MBA करना ही सही है, भीष्म का शंखनाद, तो उसके मन की बाकी वृत्तियां सक्रिय हो गईं। लोभ, भेरी ने कहा, सोचो कितना अच्छा पैकेज मिलेगा, तुम अपनी हर इच्छा पूरी कर सकोगी। भय, नगाड़ा ने कहा, अगर MBA नहीं किया तो बेरोजगार रह जाओगी, असफल कहलाओगी। प्रतिष्ठा की भूख, प्रणव ने कहा, सोचो समाज में कितनी इज्जत होगी, माता पिता कितने गौरवान्वित महसूस करेंगे। ईर्ष्या, गोमुख ने कहा, देखो तुम्हारे सारे दोस्त तुमसे आगे निकल जाएंगे। इन सभी वृत्तियों ने मिलकर एक ऐसा भयंकर कोलाहल, तुमुल शब्द मचाया कि मीरा की आत्मा की आवाज, कला के प्रति प्रेम, उस शोर में दबकर रह गई। उसका विवेक सो गया। आध्यात्मिक साधना का अर्थ ही इस तुमुल शब्द से बाहर निकलना है। ध्यान क्या है? ध्यान बाहरी और भीतरी कोलाहल को शांत करने की प्रक्रिया है, ताकि तुम अपनी आत्मा की वास्तविक ध्वनि को, अपने स्वधर्म की पुकार को सुन सको। जब तुम शांत होकर बैठते हो, जब तुम अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हो, तो धीरे धीरे यह नगाड़े बजना बंद हो जाते हैं। लोभ, भय, ईर्ष्या की आवाजें शांत होने लगती हैं। और तब उस गहरी शांति में तुम्हें तुम्हारा सत्य सुनाई देता है। एक दिन मीरा अपने ऑफिस के काम के सिलसिले में एक आर्ट एग्जीबिशन को स्पॉन्सर करने वाले इवेंट में जाती है। वहां सालों बाद वह फिर से कैनवास, रंगों और कला की दुनिया में प्रवेश करती है। वह एक पेंटिंग के सामने खड़ी हो जाती है। उस पेंटिंग में एक पक्षी है जो सोने के पिंजरे में बंद है। पिंजरे के बाहर खुला नीला आकाश है। उस पक्षी की आंखों में एक गहरी उदासी है, एक तड़प है। उस पेंटिंग को देखकर मीरा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसे उस पेंटिंग में अपना अक्स दिखाई देता है। वह खुद को उस सोने के पिंजरे में बंद पक्षी की तरह महसूस करती है। उसकी कॉर्पोरेट जॉब, उसका शानदार पैकेज, उसका सुंदर अपार्टमेंट, यह सब एक सोने का पिंजरा ही तो है। और उसकी आत्मा उस पिंजरे में कैद उस पक्षी की तरह तड़प रही है, जो खुले आकाश में उड़ना चाहती है। वह कोलाहल, वह तुमुल शब्द जिसके सहारे वह जी रही थी, उस एक शांत पेंटिंग के मौन संवाद के सामने ढह जाता है। उसे पहली बार स्पष्ट रूप से यह महसूस होता है कि उसने क्या खो दिया है। उस रात वह घर नहीं जाती। वह एक आर्ट स्टोर पर जाती है और सालों बाद अपने लिए कैनवास, रंग और ब्रश खरीदती है। अपने अपार्टमेंट में लौटकर वह पूरी रात पेंटिंग करती है। वह अपने उस खालीपन को, उस तनाव को, उस घुटन को, उस पिंजरे की पीड़ा को अपने कैनवास पर उतार देती है। सुबह जब वह उस पेंटिंग को देखती है, तो उसे एक ऐसी शांति महसूस होती है जो उसे करोड़ों के पैकेज और दर्जनों प्रमोशन के बाद भी कभी महसूस नहीं हुई थी। यह उसकी अपनी आत्मा का संगीत था, जो सालों बाद फिर से गूंजा था। यह निर्णय लेना आसान नहीं था। अब उसके सामने एक नया युद्ध था। उसे अपने भीष्म यानी समाज की अपेक्षाओं से लड़ना था।
उसे अपने मन के भेरी और नगाड़ों यानी आर्थिक असुरक्षा के भय और प्रतिष्ठा खोने के डर से लड़ना था। उसने अपनी नौकरी छोड़ दी। जब उसने यह निर्णय अपने परिवार को बताया तो भूचाल आ गया। वही लोग जो कल तक उसकी सफलता के नगाड़े बजा रहे थे, आज उसकी निंदा कर रहे थे। पागल हो गई हो? इतनी अच्छी नौकरी कौन छोड़ता है? अब क्या करोगी? सड़क पर आ जाओगी? तुमने हमारी नाक कटवा दी। यह कौरव सेना का वही तुमुल शब्द था जो अब निंदा के रूप में बज रहा था। पहले मीरा इस शोर से घबरा गई। उसे लगा कि शायद वह गलत कर रही है, लेकिन फिर उसने अपनी उस पेंटिंग को देखा और उसे वह आंतरिक शांति याद आई। उसने समझ लिया कि यह शोर बाहरी है, यह भ्रामक है। असली संगीत उसके भीतर है। उसने एक छोटा सा स्टूडियो किराए पर लिया। उसने पेंटिंग करना शुरू किया। शुरुआत में बहुत मुश्किलें आईं। पैसे की तंगी थी। कोई उसकी कला को नहीं जानता था, लेकिन वह खुश थी क्योंकि वह काम कर रही थी जिससे वह प्रेम करती थी। वह अपना स्वधर्म जी रही थी। धीरे धीरे उसकी कला को लोग पहचानने लगे। उसकी पेंटिंग्स में जो ईमानदारी थी, जो गहराई थी, वह लोगों के दिलों को छूने लगी। उसकी छोटी छोटी प्रदर्शनियां लगने लगीं। और एक दिन उसकी वही सोने के पिंजरे में बंद पक्षी वाली पेंटिंग एक बहुत बड़े कला पारखी ने खरीदी और वह रातों रात प्रसिद्ध हो गई। लेकिन इस बार जो प्रसिद्धि का संगीत बज रहा था, वह कौरव सेना का कोलाहल नहीं था। वह पांडव सेना का शंखनाद था, धर्म का, सत्य का, आत्मा की विजय का संगीत। क्योंकि इस बार उसने यह सफलता दूसरों को दिखाने के लिए या भीड़ का अनुसरण करके नहीं पाई थी, बल्कि अपने सत्य के मार्ग पर चलकर अकेले खड़े रहने का साहस दिखाकर पाई थी। तो मेरे प्रिय मित्र, इस श्लोक से यह संदेश ग्रहण करो, भीड़ का शोर सत्य का प्रमाण नहीं होता। हो सकता है कि पूरी दुनिया एक दिशा में दौड़ रही हो, लेकिन यह जरूरी नहीं कि वह दिशा सही हो। अपने भीतर झांको। उस कोलाहल को शांत करो जो तुम्हें दूसरों की नकल करने पर मजबूर करता है। ध्यान से सुनो, तुम्हारे भीतर एक मौलिक ध्वनि है, एक अनूठा संगीत है। वही तुम्हारा स्वधर्म है। उसे पहचानो, उसे जीने का साहस करो। शुरुआत में तुम अकेले होगे। दुनिया तुम पर हंसेगी, तुम्हारी निंदा करेगी, तुम्हें डराएगी। कौरवों का तुमुल शब्द तुम्हें हर तरफ से घेरेगा, लेकिन यदि तुम अपने सत्य पर टिके रहे तो अंत में विजय तुम्हारी ही होगी। क्योंकि आत्मा का संगीत ब्रह्मांड के संगीत से जुड़ा है और जब वह बजता है तो सारे झूठे नगाड़े अपने आप शांत हो जाते हैं। भीड़ का कोलाहल नहीं, अपनी आत्मा का संगीत सुनो। यदि मेरा संदेश तुम्हारे मन को स्पर्श करे तो इसे औरों के साथ बांटो। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, क्योंकि हर जीव को मेरी आवश्यकता है। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ।